कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1 इसमें आप लोगों ने लिखना, कार्ड नंबर 1 के ऊपर रिस्पांस 1 इज अ बटरफ्लाई, सेकंड रिस्पांस इज अ फ्लाइंग अपवर्ड, थर्ड रिस्पांस इज अ बर्न्स इट्स विंग्स, व्हाटएवर जो भी रिस्पांसेस हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, व्हाटएवर जिस लैंग्वेज में भी हो, आप लोगों ने इस तरह से सीक्वेंस बना लेना है। ये पहला क्या है, बैट, यहाँ लिखें, बैट में ये देखिएगा सबसे पहले डायरेक्शन होती है। मैंने आपको कहा था जब उसने कार्ड पकड़े आपने एक डायरेक्शन में पकड़ाए थे, उसकी डायरेक्शन सही थी, अगर उसने उसी डायरेक्शन में रखा है तो उसको इस तरह डायरेक्शन देते हैं, दिस इज रोमन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्शन आपको बहुत कुछ बताती है। अगर उसने कार्ड रोटेट किया तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट साइड पे तो राइट, अगर एक बार और किया राइट साइड पे तो ये हो जाएगी, अगर लेफ्ट साइड पे रोटेट किया तो ये हो जाएगी, इनमें से एक आती है। अगर ये वाली 3 वाली नीचे हो तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग, ये बंदा एशियस है, ये विड्रॉल करना चाहता है, वो आपको मैंने बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, टाइम, टाइम यहाँ हर रिस्पॉन्स के ऊपर, जैसे बैट कहा है इसके ऊपर सेकंड में टाइम, सेकंड के अंदर टाइम, जब उसे रिस्पॉन्स दिया तो सेकंड के अंदर टाइम लिखना आप लोगों ने, हर रिस्पॉन्स का सेकंड के अंदर स्टॉप वॉच आपके हाथ में होगी। और दिस इज द डब्ल्यू रिस्पॉन्स। अब ये देखिए बैट, बैट कौन सा रिस्पॉन्स है पहले इसमें देखें, डब्ल्यू है, शॉर्ट डिटेल है, लॉन्ग डिटेल है, होल है, क्लिक कर दें, शॉर्ट डिटेल है, नो, लॉन्ग डिटेल है, एस है, नो, एस तब होगा जब वो बाद में, पहले रिस्पांस की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं फर्स्ट रिस्पांस की बात कर रहा हूँ। कार्ड नंबर 1 पे फर्स्ट रिस्पांस है बैट, इसमें देखा होल है, इसमें देखा नहीं है, नहीं है, नहीं है, अब एम है, बैट, फ्लाइंग बेटा सेकंड रिस्पांस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट। यहाँ सिर्फ फर्स्ट रिस्पांस को मैं इस तरह देखूंगा, फर्स्ट रिस्पांस बैट है, मूवमेंट है, एफ है, सी है, नो, एफ सी है, ह्यूमन है, बटरफ्लाई क्या है, बैट है, नो, नो, पॉपुलर रिस्पांस है, ये मैनुअल में लिखा हुआ है। ये एक हुआ है रिस्पांस 1 कार्ड के ऊपर, कार्ड 1 का फर्स्ट रिस्पांस हुआ है अभी, कार्ड 1 का दूसरा रिस्पांस क्या है, फ्लाइंग अपवर्ड। अब यहाँ क्या करना है आप लोगों, डायरेक्शन क्या है, वो डेफिनेटली सेम होगी इनकी डायरेक्शन, टाइम इसका जो भी होगा क्या है, फ्लाइंग अपवर्ड, होल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है। शॉर्ट और लॉन्ग में ये डिफरेंस है, शॉर्ट में सिर्फ छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, क्लियर नहीं होता रिस्पांस, लॉन्ग में पूरी डिटेल्स होती हैं, क्लियर होता है। दिस इज शॉर्ट डिटेल। फ्लाइंग अपवर्ड कहाँ जा रही है, कहाँ क्या कर रही है, आई डोंट नो, फ्लाइंग अपवर्ड ऊपर की तरफ उड़ रही है, ठीक है, लॉन्ग डिटेल है, नो, एम है, यस, एफ, नो, सी, एफ सी, कुछ भी। इसी तरह तीसरा रिस्पांस है बर्न इट्स विंग्स, डिटेल, एम, नो, एफ, नो, सी, नो, 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 है ही नहीं है, वो तो यहाँ होता है हमेशा, होल के ऊपर पॉपुलर या उसका होता है। ठीक है, ये तीनों हो गए, फिर अगला कार्ड 2, कार्ड 3, जब ये हो जाए तो इनको 10 के 10 कार्ड इसी तरह लिखते हैं, इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं, इनकी परसेंटेज हर एक की निकाल लेते हैं। जब ये परसेंटेज होती है, ये परसेंटेज मैनुअल में लिखी होती है कि इतने तो इतने परसेंट होगा, जैसा कि मैं आपको मैनुअल में बताता हूँ। डब्ल्यू रिस्पॉन्स अगर आप जाके देखें, अगर जिस इंसान को 7 से 10 के दरमियान डब्ल्यू रिस्पॉन्स नजर आते हैं, 7 से अब मेल को 7 से ज़्यादा रिस्पॉन्स डब्ल्यू होती हैं टोटल करके सारे कार्ड्स के ऊपर, तो वो इंसान हाईली इंटेलेक्चुअल होता है, हाईली इंटेलेक्चुअल होता है। साथ ही उसके लिखा होता है इसी टेबल के अंदर डिफरेंट डिसऑर्डर लिखे होते हैं। जो इंसान 7 से 10 के दरमियान ऊपर होगा वो इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंस के साथ कौन कौन से डिसऑर्डर आ सकते हैं, शिज़ोफ्रेनिक, फलाना फलाना, उसने खुद लिख कर टिक हो सकता है, इसके साथ ये हो सकता है। फिर उसके फीमेल में अगर 5 से ज़्यादा डब्ल्यू रिस्पॉन्स हो तो वो इंटेलिजेंट होती हैं। इंटेलिजेंस के साथ फीमेल में कौन कौन से आ सकते हैं, उसी कॉलम में लिखा होगा। फिर इसके साथ 5 से नीचे जिसके रिस्पॉन्स होती हैं फीमेल्स के, वो डल होती हैं, फिर उसके भी लेवल हैं डिफरेंट। फिर इसी तरह मेल्स के 7 से नीचे होंगे तो डल होंगे ना, एवरेज होंगे, व्हाटएवर। फिर उनके साथ याद रखिएगा, जितना इंसान इंटेलिजेंट होता है, अगेन लोग ये समझते हैं कि इंटेलिजेंट होना बहुत बड़ी बात है,
जितना इंसान इंटेलिजेंट होता है उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसके साथ कर्ज होता है, ये याद रखिएगा। इंटेलिजेंस जितना, अगर ये इंटेलिजेंस आप समा ना पाएँ अपने अंदर तो ये आपके ऊपर भारी पड़ जाती है। ऐसा ही है ना, रॉन्ग कामों में यूज़ होना शुरू हो जाती है, ये एक एनर्जी है। अगर आप इसको पॉजिटिव काम में नहीं यूज़ करेंगे तो नेगेटिव में होगी। ऐसा ही है ना, तो याद रखिए कुछ लोग इसको समा नहीं पाते। जब ये समा नहीं पाते तो अक्सर डिसऑर्डर में कहते हैं हाईली इंटेलेक्चुअल शिज़ोफ्रेनिक होते हैं ना। वो क्या कर रहे होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनका दिमाग रिवर्स काम कर रहा होता है, उल्ट काम करना शुरू कर देता है इस एनर्जी के ऊपर, है ना। तो इंटेलिजेंस के साथ डिफरेंट डिसऑर्डर, लो इंटेलिजेंस के साथ लो डिसऑर्डर। ये एक मैनुअल है सिर्फ डब्ल्यू का, ये डब्ल्यू के मैनुअल की एक्सप्लेनेशन है। फिर शॉर्ट डिटेल के मैनुअल की होगी, फिर इसके एम के, सी के, एफ के। जैसे कि सी जिसको नजर ना आए वो नॉर्मल होता है, ठीक है, जिसको सी नजर आए वो नॉर्मल नहीं होता, अब नॉर्मल होता है। सी के पैटर्न है, जिसको 5 से 3 के दरमियान सी नजर आए फॉर एग्जाम्पल वो डिप्रेसिव होता है, 5 से ज़्यादा नजर आए तो वो होता है। चले बस।